हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए सेक्टर के दिसंबर 2022 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं और स्पेशली एफएसएम के लिए है। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 8 है, उसका नाम है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज एफएसएम, है ना। एफएसएम है। अब एफएसएम में आपको पता है दो पार्ट है कुल मिला के। पहला पार्ट है हमारा एफएम का, ये कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। और दूसरा पार्ट है एसएम का, ये है 60 मार्क्स का। अब देखिए, हमारा जो 100% पेपर है वो है एमसीक्यू बेस्ड है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को जो मैं नॉर्मली देख रहा हूँ अभी अपने स्टूडेंट्स को, जो लाइव वाले हैं, रिकॉर्डेड वाले हैं, है ना, सभी स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर एक्चुअली में जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर तो बड़े बड़े हैं, जैसे कि कैपिटल बजटिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, है ना। सभी चैप्टर के एक्चुअली में जो पैटर्न है वो समझ नहीं आ रहा। सर लेंथी क्वेश्चन करने हैं या फिर हमें पेपर क्वेश्चन तो पेपर में छोटे छोटे आने हैं, है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो हमें अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए, है कि नहीं। हमें अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए कि हमारे मार्क्स जो है वो बढ़िया आए और प्रिपरेशन एग्जैक्टली उसी तरीके से हो जो इंस्टीट्यूट हमें रिक्वायरमेंट कर रही है ना। क्योंकि देखिए, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है यहाँ पर, जो हमारा सब्जेक्ट है ये इस टाइप का है कि हमारे को लेंथी क्वेश्चन आए, बट पेपर में आते हैं छोटे छोटे, है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं, आज मैं पहले कुछ लिमिटेड से 3 चैप्टर के बारे में बात करूंगा, है ना। उनमें से खास करके एफएम के बारे में, फिर एक एक करके मैं आपको, है ना, बाकी चैप्टर के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। उनमें से सबसे पहले अगर आप बात कीजिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा लीवरेज के बारे में। 3 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। लीवरेज, दूसरा डिविडेंड पॉलिसी, तीसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले बच्चों आपको ये तीनों चैप्टर करने हैं। सबसे पहले एफएम में ये 3 चैप्टर करने हैं। अब सबसे जो मेन मुद्दा है यहाँ पर कि अप्रोच कैसे करना है, इन सभी चैप्टर को अप्रोच किस तरीके से करना है ना। जो मेन क्वेश्चन आता है, हाउ टू अप्रोच दीज चैप्टर्स, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीएसआई एग्जाम पैटर्न, है ना। अब देखिए, मान लीजिए आप लीवरेज कर रहे हो, इतना आपको भी पता है लीवरेज में कुल मिला के हमारे पास मोटे मोटे 3 टॉपिक हैं, है ना। जैसे कि पहला आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, उसके अलावा आप कह सकते हो इनकम स्टेटमेंट है ना। अब आपको पहले टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, आपको ऑपरेटिंग लीवरेज में, आपको लीवरेज में पहला ऑपरेटिंग लीवरेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या लीवरेज के ऊपर कि लीवरेज क्या होती है ना, कि लीवरेज क्या होती है। फिर ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल या कंबाइंड, तीनों लीवरेज में से पूछा जा सकता है ना। ऑपरेटिंग लीवरेज किस लिए होती है ना। रिस्क एसोसिएटेड जो है ऑपरेटिंग लीवरेज में किसकी वजह से है, फाइनेंशियल लीवरेज में किसकी वजह से है, कंबाइंड लीवरेज में रिस्क एसोसिएटेड किसकी वजह से है। मतलब कहने का क्या है कि आपको लगेगा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट पूछे जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस्ड की, है ना, अप्रोच के बेसिस पर। मतलब आप जब तक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझ लेते तब तक आपको उनके थ्योरेटिकल आंसर का जवाब नहीं आएगा। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको प्रैक्टिकल करने हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझिए कैसे अब अप्रोच कैसे करना है हर चैप्टर को। पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। मान लीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल, कंबाइंड लीवरेज समझा, उसके कुछ सम किए, है ना। बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है ना। अगर लेंथी करना भी है तो 1-2 करिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसके रिलेटेड एमसीक्यू करिए, है ना, एमसीक्यू करिए। अब एमसीक्यू के लिए हमारी केसीसी टूल की ऐप बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है, उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐड ऑन है, ठीक है। वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो अगर आपके पास एमसीक्यू मटेरियल नहीं है, ठीक है। और स्पेशली जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और नेक्स्ट मेन बात जो मैं बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो हमारा
डिविडेंड पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आ जाता है ना। डिविडेंड पॉलिसी जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आ जाता है। अब वो कैसे, डिविडेंड पॉलिसी कैसे मेन आ जाता है जी। एक डिविडेंड पॉलिसी में अगर आप देखोगे, डिविडेंड पॉलिसी में आपको बहुत सारे मेथड देखा जाए तो रीजन है एक्चुअली में। एक तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है ना, फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स हो गए डिविडेंड पॉलिसी के, है ना, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम मॉडल। अब तीनों में आगे खास करके वॉल्टर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वॉल्टर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉल्टर मॉडल में आपको अपना जो ऑप्टिमम अप्रोच है उसके बारे में जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है। वॉल्टर का प्रैक्टिकल आ जाता है छोटा सा, है ना, और उसमें ग्रोथ का पॉइंट जो अजम्पशन में से आ सकता है। अजम्पशंस क्या होती हैं वॉल्टर मॉडल की, है ना, मतलब क्या है, हर मॉडल की अजम्पशंस में से क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपको मोस्ट ऑफली। मतलब कहने का क्या है, अब मान के चलिए ये तीनों चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, इक्विटी के ऊपर आ सकता है, रिटेन अर्निंग के ऊपर आ सकता है, प्रेफरेंस के ऊपर आ सकता है ना, टैक्स का क्या इम्पैक्ट है, मोस्ट प्रेफरेबल कौन सी होती है जी, लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव या मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है ना। मतलब ये तीन चैप्टर मान के चलिए पहले नंबर पे आपको अप्रोच करना है, टारगेट करना है। मान के चलिए इन तीन चैप्टर में से आपको 15 to 20 मार्क्स का पेपर जरूर देखने को मिलेगा, और उसमें आपको पता है कुछ खास ज़्यादा बहुत आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है ना, बहुत इजीली आप इन चैप्टर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, है ना, पहले आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके रिलेटेड दूसरे नंबर पर प्रैक्टिकल करिए, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आप क्या करिए, एमसीक्यू करिए। सबसे बेस्ट वे रहेगा यही आपको हर चैप्टर को अप्रोच करने का। खास करके पहले ये तीन चैप्टर करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग जो अपना एक और यूनिट में आपको किस तरीके से आपको नेक्स्ट चैप्टर को अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा। और जो बच्चे अगर जून 23 के एग्जाम के लिए क्लासेस बाय करना चाहते हैं, है ना, या दिसंबर के लिए भी अभी जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, तो बाय कर सकते हैं। क्लासेस हमारी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ आपको पढ़ाता है ना, जो फैकल्टी हमारी जो है, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, सभी पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।